हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 12 इकोसिस्टम। तो गाइस, ये चैप्टर नीट के एग्ज़ाम के लिए 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। और गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जो कि आपको लास्ट टाइम में बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट हर साल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एनर्जी फ्लो वाला टॉपिक हो गया आपका, ये सारा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका इकोलॉजिकल पैरामिड से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस, बाकी टॉपिक तो डिलीटेड है यहाँ से, और आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो आप देख सकते हो, आपके लिए मैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके लाया हूँ ताकि हम कम से कम समय में रिवाइज कर सकें। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं और कम से कम समय में इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे पूरा की पूरा। इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, और इकोसिस्टम की कुछ बेसिक कैटेगरी है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल के कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड एस्चुरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। और मेन इकोसिस्टम जैसे कि क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इकोसिस्टम के कुछ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, जैसे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फेसिस ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा और लेयर ऑफ फॉरेस्ट। सब द सेकंड एंड हर्ब एंड ग्रास ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, कुछ प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट है इकोसिस्टम के, जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल्स। द अबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर विथ ऑल द डिसोल्यूट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिच सॉइल डिपोजिट एट बॉटम ऑफ द pond. The autotrophic component include the phytoplankton, some algae and floating submerged and marginal plant found at the edge. The consumers are represented by the zooplanktons. Biomass or organic matter produced per unit area over the time period by the plant during the photosynthesis. The rate of biomass production is called the productivity. Gross primary productivity GPP, net primary productivity NPP. Gross primary productivity of the ecosystem is the rate of production of organic matter during the photosynthesis. A considerable amount of GPP is utilized by the plant in respiration. Gross primary productivity minus respiration loss R is the net primary productivity. NPP GPP minus R is equal to NPP. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by the consumers. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion ton dry weight of organic matter. Of this, despite occupying about 70% of surface, productivity of the ocean are only 5.5 million ton. डिकम्पोजिशन का एक ही एग्जाम्पल है और पॉपुलर एग्जाम्पल है अर्थवर्म। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन. Dead plant remains such as leaf, bark, flower and dead remain of the animal including facial matter constitute detritus. Detritivorous earthworm break down detritus into smaller particles. This process called fragmentation. By process of leaching, water soluble inorganic nutrition go down into the soil origins and get precipitated unavailable salt. Bacterial and fungal enzyme degraded detritus into simple inorganic substance. This process is called the catabolism. Humidification and mineralization occur during the decomposition in the soil. Humidification led to accumulation of
dark colored amorphous substance called humus. The humus is further degraded by the some microbes and releases of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. Decomposition rate is slower if detritus rich in lignin and chitin. Energy flow. Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all ecosystem on the earth. 50% of the photosynthetically active radiation PAR, we know that plant and photosynthetic bacteria autotrophs. Plant capture only 2 to 10% of PAR. Ecosystems are not expanded from the second law of thermodynamics. Green plants in the ecosystem are called the producer. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbivorous. Death of organism is the beginning of detritus food chain web. All animal depends on the plant directly or indirectly for their food needs. They are hence called consumers and also heterotrophs. Primary consumers, animal eat other animals. Secondary consumers, you could have tertiary consumers too. Obviously, primary consumers will be herbivorous. Some common herbivorous are insect, bird, mammal in a terrestrial ecosystem and mollusca in an aquatic ecosystem. ग्रास प्रोड्यूसर है और गोड प्राइमरी कंज्यूमर है और मैन सेकेंडरी कंज्यूमर है. तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है. Detritus food chain DFC beginning with the dead organic matters made of decomposer. Degrading dead organic matter or detritus, also known as the saprotrophs, sapro to decomposer. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to GFC animal, and in natural ecosystem, some animals like cockroach, crow, are omnivorous. This natural interaction of food chain make it is food web. Food chain that is known as their trophic level producer belong to the first trophic level herbivorous primary consumers, second carnivorous secondary consumers. यहाँ कुछ एग्जाम्पल है आपको याद रखना है. जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है इकोसिस्टम. प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्लांट. और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री. प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड ट्रॉपिक लेवल हर्बिवोरस, एग्जाम्पल जू प्लैंक्टन्स, ग्रासोस्पर एंड काउ. सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि थर्ड टॉपिक लेवल कार्निवोरा, बर्ड्स, फिश एंड वर्म. टर्सरी कंज्यूमर्स फोर्थ टॉपिक लेवल टॉप कार्निवोरस, एग्जाम्पल मैन एंड लायन. Each trophic level has certain mass of living material at a particular time called the standing growth. The standing growth is measured as the mass of living organism biomass. The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy flow 10% of law. Only 10% of the energy transferred to each trophic level. इकोलॉजिकल पैरामीटर्स. तो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेस ऑफ द ईच पैरामीटर रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. तो यहाँ पे कुछ 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जैसे कि पैरामीड नंबर है, पैरामीड बायोमास, पैरामीड ऑफ एनर्जी. तो ये फर्स्ट वाला हमारा पैरामीड ऑफ नंबर है इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो ये आपको सारा याद रखना है ये टॉपिक. और नेक्स्ट वाला जो है हमारा पैरामीड ऑफ बायोमास, शार्प डिक्रीजेस इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल. ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. और लास्ट पैरामीड ऑफ बायोमास शो द शार्प डिक्रीजेस इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल.
ये आपको सारा याद रखना है। पैरामिड ऑफ बायोमास, हाँ ये तो हो गया। ये लास्ट वाला, इन्वर्टेड pyramids of biomass, small standing crop of phytoplankton support large standing crop of zooplanktons। तो ये आपको याद रखना है। लास्ट, unideal pyramids of energy, observe that primary producer convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into NPP। Tropical level in the same ecosystem at the same time, for example, a sparrow is primary consumer when it is eat seed, fruit, pea, and secondary consumer when it is eat insect and worm. All the pyramids number of energy and biomass are upright. Also, energy at lower tropic level is always more than at higher level. Number of small bird depending on the insect. Pyramids of biomass is generally inverted. Biomass of fishes far exceeded that of phytoplanktons. Pyramids of energy is always upright. Can inverted be inverted? Upright can never be inverted। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगता है लेक्चर, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा।